हैं बुलाना जानते हो। कौन कहता है कि राम आते नहीं, सबरी साबो भाओ जगाते नहीं। कौन कहता है लाजो बचाते नहीं, द्रौपदी साबो भाओ जगाते नहीं। कौन कहता है लाजो बचाते नहीं, कौन कहता है लाजो बचाते नहीं। द्रौपदी साबो भाओ जगाते नहीं। कौन कहता है भक्ति देते नहीं, कौन कहता है भक्ति देते नहीं। बजरंगी सा प्रेम दिखाते नहीं। कौन कहता है लाजो बचाते नहीं, कौन कहता है भोजन को पाते नहीं। कौन कहता है भोजन को पाते। भगवान भोजन तो करना चाहते, भोजन कराना चाहते। तो वैसे कहा जाए, आप लोग नाराज ना हो तो एक छोटी सी हल्की सी बात कहता हूँ। अपन लोग भी अपने पति के सामने बढ़िया बढ़िया व्यंजन लेके रख दो और पति से कह दो कि लो ठूस लो, लो गुटक लो, लो खा लो, वो खाएगा? कितना भी भूखा होगा वो पति भोजन नहीं करेगा। वो कहेगा कि मेरी जगदम्बा ऐसे बोल रही है, अरे मैं होटल पे खा लूंगा, बिना भूखे रह जाऊंगा, सारे कष्ट सह लूंगा, लेकिन देवी तेरे बोल नहीं खा पाऊंगा, तेरे बोल नहीं सह पाऊंगा, चला जाएगा। वही पत्नी भाजी रोटी लेकर के आ जाए, वो हाथ जोड़ के कह के, हे मेरे पति परमेश्वर, हे मेरे जगन्नाथ, प्रसादी को पा लिया जाए तो बड़ी कृपा होगी। तो महाराज 2 रोटी ज्यादा खा ले। आज तो हमें लगता है कि अनसुईया के बाद में यही है महाराज, आज असली धर्म निवारी हमें ऐसा लगता है। तो कह दे कब 2 और परस दूं। अरे घी नहीं लगो तो बिना घी की ले आओ, लेकिन ले आओ। आज हमने जो रूप तो तुम्हारा देखो नहीं है, अबे तक तो महाराज तुम्हारा वो रूप देखो कि अब कह नहीं सकत महाराज, क्योंकि व्यासपीठ पे बैठे हैं, मर्यादा भी लांघना है, संसार कथा सुन रहा है। तो बताया जाता है कि माताओं के हृदय में भाव होना चाहिए। जो नारी पति को भाव से भोजन कराती होगी, वो नारी भगवान को भी भाव से भोजन कराएगी। जो नारी भगवान को भाव से भोजन कराएगी वो कुछ पाएगी। भगवान कहते हैं भावना में भाव है तो भाव से बेड़ा पार है, और भावना में भाव नहीं तो भावना बेकार है। अब सबरी ने कहा कि भगवान है, और भगवान के सामने यदि हमने कुछ नहीं पा पाया तो धिक्कार है मेरा पाना। तो सबरी से कहा 4 भक्ति भगवान ने बता दी थी, 5वीं भक्ति। सबरी ने कहा कि 5वीं भक्ति क्या है रघुवर? तो भगवान कहते मंत्र जापो मम दृढ़ विश्वासा, मंत्र जापो मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन जो वेदों छठ मुसीला प्रति बहु करुणा, सदा निरंतर सज्जन धर्मा, सब तम मोहे मैं सब जग देखा,
व्यास जी कहते हैं कि बाबा तुलसी ने कहा कि सबरी ने कहा कि प्रभु पांचवी भक्ति कौन होती है, बताइए, बोलिए। भगवान ने कहा कि माता मंत्र जाप मम गण विश्वासा। अगर शिव पुराण की कथा सुनते हो, ओम नमः शिवाय का जाप नहीं करते हो, पंचाक्षर जाप नहीं करते हो, तुम्हारा सुनना व्यर्थ है। अरे ज्यादा बताया जाता, एक बार ओम नमः शिवाय कहने से दिन और रात के पाप नष्ट हो जाते हैं। झूठ बोलने वाले हो, गुप्त पाप हो, कोई भी पाप दिन और रात में बन जाता है आपसे। और एक बार नमः शिवाय कह दिया आपने, आपके 24 घंटे के पाप नष्ट हो गए। बताया जाता है कि 5 बार शिव जी के पंचाक्षर का जाप जो करता है, उसके 1 हफ्ता के पाप नष्ट होते हैं। और जो एक दिन रात में 1-2 घंटे 5 घंटे भजन कर लेता है, तो 1 महीने का 1 वर्ष के पाप नष्ट होते हैं। तो बोले, बताया जाता है कि शिव जी के नाम में बहुत प्रभाव है। भगवान कहते सर्वस्वरूपम बभौ, भगवान बोले मेरा नाम ही मेरा स्वरूप है। आदमी लोग नाम को समझते नहीं कि नाम की महिमा क्या है। जब तक तुम महिमा नहीं समझोगे, भगवान की विधि नहीं समझोगे, श्रवण का सार नहीं समझोगे, तब तक आपको कथा समझ में नहीं आएगी। शिव पुराण के पहले महत्व समझाया जाता है कि कैसे कथा सुनना चाहिए, नाम की महिमा क्या है और कैसी विधि है। तो बताया जाता है कि सावन के महीने में प्रातः काल उठे, बढ़िया स्नान करे और अपने घर में वही भोजन बनाए जो भगवान शिव जी को भोजन में बनता हो। लहसुन, प्याज और जाकर के, ये तो अपने घर में आना ही नहीं चाहिए 1 महीने तक। जो वस्तुएं भगवान के प्रसाद में न लगती हो वो नहीं आना चाहिए। वही भोजन बनाना चाहिए प्रसाद जो भगवान को प्रसाद में लगता हो। अपने घर को स्वच्छ बनाओ, अपने बाल गोपालों से कहो कि जाओ शिव जी को जाके जल चढ़ा दो, अभिषेक कराओ। अभिषेक का बड़ा महत्व होता है। बताया जाता है कि जो एक बार अभिषेक करता है, उसके 1 जन्म के पाप सारे नष्ट हो जाते हैं। अभिषेक का ऐसा प्रभाव है। अब लोग बात सोचेंगे महाराज अभिषेक बता दिया, खर्चा बता दिया। अरे ये बताओ कि आपके थोड़े खर्चे में जीवन भर के पाप कट जाएं, इससे अच्छा है कुछ? मरने के बाद में आप स्वतंत्र हो, आप मनुष्य बने हो शिव जी की कृपा से। आज मंदिर में बैठे कोई भगा नहीं सकता, कोई गलत नहीं बोल सकता। शिव जी की कृपा है जो आज यहाँ बैठे हो। हजारों लाखों यहाँ पर विराजमान है शहर में लोग, लेकिन भगवान ने उन्हीं को बुलाया है जिन पे कृपा है। जो सुन रहे हैं उन पे भी कृपा है। नहीं तो लोग कहें कि महाराज हम यूट्यूब पे तो सुन रहे थे, हम पे नहीं का कृपा, उन पे भी कृपा है। लेकिन जो सामने विराजे हैं शिव जी के, उन पे कृपा कुछ ज्यादा है। बताया जाता है कि एक बार अभिषेक करने से जीवन भर के पाप नष्ट होते हैं। और श्रावण महीने में यदि कोई भी दिन अभिषेक हो जाए, ये मत सोचना कि आज सोमवार नहीं है। श्रावण के 1 महीना में पूरे दिन सोमवार से भी ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। इसमें महाराज ना योग, ना लगन, ना तिथि, ना बार, नक्षत्र किसी का प्रमाण ना देखे। शिव जी के कोई भी काम में बताया जाता है, भगवान कहते हैं हमारे लिए हर समय, हर तिथि, हर नक्षत्र शुभ बन जाता है। तो संसार का मालिक है, ऐसा भाव होता है। और इसके बाद में सबरी ने कहा, सबरी से भगवान ने कहा मंत्र जाप में विश्वास करो। 5वीं भक्ति। 6वीं भक्ति शीलता। शीलता माने अगर सास ने कह दी बहू चाय नहीं मिली समय से, ऐसा नहीं चलेगा। तेज बोल दी तुमने कि सासू माँ ठीक है, आज तो हमसे तेज बोलो काल चाय ना मिले, ऐसा भी नहीं, तो शील नहीं है आप। शीलता कौन है? सासू मेरी माँ है। अगर उसने डांटा है तो ज्ञान ही तो दिया है, संस्कार तो दिए हैं, सिखाया है। क्योंकि आने वाले समय में सास भी कभी बहू थी, बहू भी कभी सास होगी, ऐसा नियम होता है। तो जैसा आप चलेंगे वैसा आपको मिलेगा सुख। तो जो शीलता में आ जाता है उसे 6वीं भक्ति मिल जाती है। और 7वीं भक्ति कौन है? भगवान कहते सप्तम मुह में जग देखा, जितना संसार है सिय राम में सब जग जानी, कहो प्रणाम जोर जग पानी। अब ऐसा ना करो कि जी तो भाई पंडित जी की पत्नी है तो महाराजन पाँव छुए, और ये ठकरास में ठाकुर साहब की पत्नी है तो नमस्ते, तो फर्क हो गया। अगर वो आपसी मन में बड़ी है तो उनकी भी छू लो भाई, तभी तो सिय राम में जग जानी होगी कि नहीं। अब सिय राम में सब जग जानी तभी होगा। अब ऐसा नहीं कि महाराज लो
महाराज तुम तो अच्छे हो, सबके सामने हमें झुका के जा रहे महाराज। ये लोग बाद में कहेंगे, हंसेंगे। यदि किसी से आदमी पहले से नमस्कार या राम राम कहता है तो जो सामने वाला समझता है कि देखो झुकने लगा है, अब तो हमारा जलवा हो गया भाई, हमने कुछ बनता है तभी तो लोग झुकते हैं। लेकिन वो ऐसे नहीं झुका, वो ऐसे झुका है, वो नाम के भाव में झुका। एक बार राम का नाम तुमने लिया, एक बार उससे दिलवाया, और 2 बार के नाम का भाव जानते हो। स्वयं भगवान राम जो परमात्मा है, भगवान भोलेनाथ के स्वामी हैं और नाते हैं, वो भी राम की महिमा नहीं समझ पाते। राम न सके राम गुण गाई। इसके प्रसंग में एक थोड़ा सा दृष्टांत सुनाई देता हूँ। एक बार एक प्राचीन काल में बहुत बड़े जमींदार होते थे, पैसे वाले रईस लोग होते जिनके पास खूब सारी जमीन होती। तो जमींदार के पास में पैसा था, 5-5 बालक थे। पूरे नगर में महाराज जो भी जाए सबको गालियां देता था। पैसा था, निपट लेंगे अगर झगड़ा होगा तो। गांव भर ने कहा भाई इनकी आयु 80 साल की हो गई, लेकिन सब सुधर गए गांव के, लेकिन ये दादाजी नहीं सुधर रहे, क्या करो जाए। अब शिकायत इनके पुत्रों के पास में आई, देखो भैया अरे कोई बालक हो तो भूल हो जाए तो डांट दे, मैंने कहाँ डांटते हैं बताओ। इनकी अंतिम बेरा चल रही, इनको समझाते नहीं हो आप। तो कहा पिताजी आपका चौथापन चल रहा है, क्यों गाली देते हो? अगर किसी से वाणी से अगर किसी का अपराध करोगे तो दंड मिलेगा। बोले देखो भैया हमने जीवन भगवान की कृपा से भजन नहीं किया तो नाम तो राम का हमारे मुख से आएगा नहीं। गाली जितनी चाहे दिलवा लो। तो चारों पुत्रों ने, 5 पुत्रों ने कहा पिताजी ऐसे नहीं सुधरेंगे। बोले प्रयागराज चलो, गंगा में डुबकी लगवा दो, शायद गंगा माई कृपा कर दे। प्रयागराज में 5 डुबकी लगवाई। अब जिसका जो स्वभाव होता है वो कहाँ सुधरता है। 5 डुबकी बाद में कहा पिताजी बोलो सीताराम। बोले देखो राम तो निकल नहीं रहा, गरीब से कहो तो तुम्हें गाय दे देवे हम। करम पे लड़कर ने हाथ ठोको के प्रभु सब सुधर गए, लेकिन जे नहीं सुधर रहे इनको का होने। तो वहाँ के पंडा लोग होते हैं, आप लोग कभी गए हो प्रयागराज में, तो पंडा लोगों ने देखा कि जजमान पैसे वाला लगता है, बहुत बड़ी गाड़ी से आए हैं। पंडा लोग 4 व्हीलर वाले को ज्यादा देखते हैं, जो साइकिल से जाए, मोटरसाइकिल से, उनसे कहते बैठो इंतजार करो, वेटिंग में हो तुम, वेटिंग में हो, फॉर्च्यूनर वाले देख रहे हैं। अब महाराज जैसे पंडा आए 4-5, अरे भैया क्या बात है, जजमान दुखी लगते हो? बिल्कुल पिताजी से दुखी, सब आनंद है बात। क्यों क्या बात है? बोले इनके मुख से गाली निकलती है, ऐसे कैसे होगा? खर्चा चाहे जो भी हो जाए इन्हें सुधार दो महाराज। बोले 10,000 रुपए लगेंगे। उस जमाने में 10,000। ऐसा जाप करेंगे, ऐसी पूजा करेंगे पिताजी सुधार जाए। बोले हमने दिए, पैसा ले लो, भोजन का ले लो, लेकिन हम जा रहे हैं इन्हें सुधार के दियो। बोले समय बताओ महाराज। बोले 1 महीना दे दो। अब जिसका स्वभाव हो कहाँ होता है। अब पंडा लोगों ने रोज कहा कि बोलो जय सीताराम, बोलो जय सीताराम। बोले पंडा जी तुम मर जाओ, तुम्हारा बाप मर जाए तो ना बोले। जब हमारे गांव भर नहीं सुधार सके हमें, हमारे 5-5 लड़का नहीं सुधार सके हमें, तुम सुधारो। देखो तो पंडित जी ना होते तो अबे हम तुम्हारे भी भावने पार देते गायों से। अच्छा बोले हाँ। तो बोले ठीक है महाराज गाय ना दो भैया, ना सुधरो, ना लो राम को नाओ। तो एक दिन जब पूरा महीना हो गया, एक दिन ही बचा, घर से बच्चों का फोन आया। तो बोले काय महाराज खर्चा दिया है थे, पिताजी में सुधार हुआ है? पंडा लोग बोले बिल्कुल नहीं बहुत सुधार। पैसे वाले होते हैं, बड़े साम दाम दंड भेद वाले होते हैं। कहा देखो महाराज यदि सुधार नहीं हुआ तो पैसा ब्याज लगा के ले लेंगे। अब बोले अब क्या करो जाए, अब नहीं बचत। पंडा लोग भी घबराने का बिल गए, बड़े आदमी क्या करो जाए। पैसे वाले बड़े दयालु भी होते हैं, थोड़े कठोर भी होते हैं कुछ। एक दिन ही बचा। ब्राह्मण बुद्धि बड़ी तेज होती है। अग्रम सोचे बानिया, सबसे ज्यादा बानिया बुद्धि का भी तेज होता है। ब्राह्मण के बाद बुद्धि बानिया की होती है। तो बताया जाता, पंडित जी ने कहा तो 1 घंटा 2 घंटा रह गए महीना होने में, क्या किया जाए? बोले दादाजी आपसे हाथ जोड़ के आज विनती कर रहे, हमें जीवन में पूजा पाठ करवो छोड़ दें, लेकिन एक बार तुम्हें अपने लड़कन को कॉल है, एक बार हमारी कहीं से एक बार राम जी की कॉल खा जाओ, नाम ना लो भगवान को।
एक दूसरा एक लड़का है किसान को, उको लाओ राम, उको तो कोल खाई जा, भगवान को ना लो लाओ। तो इनने सोची किसान को लड़का है उको तो नाव ले ले। बोले राम की कसम हम गाय देवो नहीं छोड़ सकत। बोले होगो काम, एक बार कह दी राम, बोले होगो काम, पंडित ने कह दी होगो काम। अब जजमान को नहीं डर सुधार होगो। अब लड़कन को फिर फोन आ, बोले महाराज टाइम अब महीना होगो, सुधार होगा। बोले पूरो पूरो। लड़का बड़ी प्रसन्न कि दादाजी सुधर गए हमारे। नाती भी बड़े प्रसन्न, महाराज के लाने फल की टोकरी ले आए। बढ़िया बड़ी जजमान जब खुश हुए ना तो महाराज भी छक जाग लेते लेते भैया तो गम खा जाओ, कैसे एक बैंक को खर्चा तो होगा, दूसरी खुल जाए खाते। महाराज सब कुछ लेके आए, महाराज को वस्त्र दिए, पैसा दिया, महाराज प्रसन्न हो बिल्कुल। आपके पिताजी बिल्कुल राइट हो गए, सुविधाएं दिया, वो फिल्म चालू कर दो। तो काहे महाराज तुम तो कहते जी सुधर गए। बोले सुधर नहीं गए, देखना जी मरते समय बैकुंठ में जाएंगे। तो हम जो है सामने हनुमान जी का मंदिर था, बोले इन्हें प्रयागराज में मंदिर है हनुमान जी का, देखा हुआ किले के पास। बोले हम अपने किले वाले हनुमान जी की सौगंध खाते हैं, इनका कल्याण होगा, अगर नहीं होगा तो जो चाहो वो ले लेना। बोले कैसे पता होगा? बोले बता देता हूँ, जो स्वर्ग में जाता है, ये कथा जो आपको कोई नहीं बताएगा, हमारे प्रभु की कृपा ऐसी है कि कुछ गूढ़ कथाएं भी सुना देते इस पुराण के साथ में। तो बताया जाता है, उस पंडितों ने कहा कि जो स्वर्ग में जाता है और नरक में जाता यही पता हो जाता है, लेकिन लोगों को पता नहीं है। तो बताओ महाराज कैसे पता होगा? अगर तुम्हारे पिताजी मरेंगे जब, तो गांव भर के सारे आदमी जलाने के लिए जाएंगे शमशान तक, तो तुम्हारे पिताजी स्वर्ग में जाएंगे। और अगर तुम्हारे पिताजी की अर्थी में 2-4 लोग जाएंगे तो जान लेना कि नरक में जाना है। यही तुम्हारा रिजल्ट है। बोले अब तो जान जाओगे? बोले हो महाराज हमें स्वीकार है, पैसा नहीं ले रहे हम अभी तुमसे। भगवान की कृपा से दादाजी घरे पहुंचे। अब मरने का पता थोड़ी है कि आदमी कब मर जाए। अब दादाजी ने सोची कि भाई रबड़ी खा खा के शरीर बनाओ, 10-20 साल और जी, 80 के तो भाई है। और जैसे जे घरे पहुंचे और भोजन किया और इनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु हो गई महाराज, पूरा गांव गया। अब गांव क्यों गया? खुशी में, जब ब्याज ठीक मर गए, चलो बाल यहाँ जिंदा ना हो गए। पिए गए 2-2 लकड़ियां लेके महाराज, वो तो एक लेके जा, गांव भर के आदमी 2-2 लकड़ियां लेके गए, कितना बच ना जाए, इनके भूत इनकी ही आत्मा ना भटक गए निकला। तो पूरे जब नगर के आदमी जल बच्चा से जाए, वही के लड़कन ने देखो कि हाँ महाराज कह रहे थे पूरा गांव भर जाए तो बैकुंठ में। बोले दद्दा तो बैकुंठ में जा रहे महाराज, फोन किया आप सफल हो, आपकी पूजा सफल है। महाराज ने की होगो काम, गुरुजी लाज रख ली आपने। अब गांव के जा रहे अपने ब्याज का दूर करवे के लाने। अब महाराज जैसे जलाया और जलाने के बाद में जो मरे तो कहाँ पहुंचे? यमराज के पास। धर्मराज ने कहा विचित्रवीर चित्रगुप्त निकालो फाइल इसकी क्या है जमींदार की। बोले महाराज जीवन भर पापी पाप करे, जीवन भर पाप करे, पूरी फाइल भर गई। बोले अंतिम पेज निकालो। वो अंतिम पेज जैसे वो डायरी का फाइल का निकाला, वो में लिखो तो राम, एक बार राम लिखा था। अब यमराज ने कि काके नहीं राम को कादे दे लिखा, बताओ कादे देवे। तो बोले हम समझ से बाहर है बात। तो धर्मराज पहुंचे किते? ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी बोले एक बार राम का नाम लिया है तो क्या दे दे, हमें भी पता नहीं। तो शिव जी ना पहुंचे। अब जो जमींदार की आत्मा कह रही ब्रह्मा जी से कि देखो का तुम हमें खिलौना समझ रहे का? हम कौन तुम्हारे नौकर हैं? कहते चलो उते चलो, हमें सबरी अदालत में घुमा रहे, हमें एक ही जगह बता दो क्या हो रहे। हम सांप बनाओ ने अजगर बना दो, शेर बनाओ ने शेर बना दो, लेके फिराओ ना महाराज। हम जमींदार आए एसी में सोते भटकाओ ना, घाम में पसीना आ रहा। ब्रह्मा जी ने कहा यहाँ भी यही हाल है। अब जाकर के शिव जी के पास पहुंचे। शिव जी ज्यादा राम का नाम लेते हैं। तो कहा प्रभु आप तो राम के स्वामी हैं और आपसे ज्यादा राम को कौन जान सकता है? तो जानते हो कहाँ कहों लग नाम बड़ाई और राम न सके राम गुण गाई।
शिव जी बोले राम के नाम को तो राम जी भी नहीं जानते, हम क्या जाने। अब शिव जी के पास से ले गए और राम जी के पास पहुंचा। राम जी के पास में पहुंचा तो गुस्से में लाल आंखें आत्मा की, जो जमींदार की आत्मा है गुस्से में लाल है, और देवताओं से बोला अगर तुम भगवान ना होते तो आज तुम्हारे भी हम भौरे पार देते गायों से। तो भगवान को डर गया बेचारा, अगर इनको गालियां अगर हम देंगे तो पृथ्वी पे नहीं जा पाएंगे। तो बोले प्रभु अब जो कुछ चाहो। तो भगवान कहते हैं कोटि विप्र बध लागे जाहू, आए शरण तजे नहीं काहू। भगवान राम जी कहते हैं हमारे लेकर आए गो अब बैकुंठ में रंदू। तो बताया जाता कि 13 दिन के भीतर भीतर इनके पुत्र को सपना आया कि तुम्हारे पिताजी को बैकुंठ का वास मिल गया। तो ऐसा नहीं है, एक राम में कितना प्रभाव है। आज राम के प्रभाव को, राम के स्वभाव को बता दिया। और सबरी ने कहा कि प्रभु आपने 9 भक्ति बता के मुझे धन्य धन्य कर दिया। ऐसे महाराज सबरी का प्रभु ने तुरंत देहांत करवा के बैकुंठ वास कराया। एक भजन आगे प्रभु की कथा। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंत काल पछताओगे जब प्राण जाएंगे छूट। कहते सही कोल्या दो भजन की, अजी कोल्या दो भजन की, अजी बेईमाला कोल्या दो भजन की। बेईमाला कोल्या दो भजन की।
बोलिए नंद बलवंत हनुमान जी महाराज की शुभ